नमस्कार मित्रों। आज हम एक विशेष चर्चा में उपस्थित हुए हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हुई हैं। तो आज जिस शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं, मैं उनसे एक परिचर्चा फ़िज़िक्स के बारे में, टेक्निकल क्षेत्र में जो जो काम हुए हैं और जो काम होंगे और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमनाथ जी हैं। ये मैं अभी इन्हीं से चर्चा अब स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर साहब, आप वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? डॉक्टर साहब मैं आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैं लास्ट 15 सालों से इस कॉलेज के साथ हूँ। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा मुझे कि एक बहुत बड़ा नाम है मेरा नाम, जो डॉक्टर साहब अगर मैं इसमें बात करूँ भी आपसे, तो मैं जो कुछ भी हूँ, नाम, नेम, फेम, ये सब कुछ ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने यहीं जॉब ज्वाइन किया। दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब। डॉक्टर साहब, आप आजकल ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। तो ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अभी चल रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ग्रीन हिल कॉलेज जो है, ये अभी हमारे पास इंजीनियरिंग क्षेत्र में है। इंजीनियरिंग में जो ट्रेड्स हमारे पास है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। फिर इसका एक पॉलिटेक्निक विंग भी है। एक्चुअली ये ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एक ग्रीन हिल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो इसमें ग्रीन हिल्स पॉलिटेक्निक भी, जहाँ हम डिप्लोमा कोर्सेज रन करते हैं। फिर साथ में ग्रीन हिल्स फार्मेसी कॉलेज भी है, जहाँ हमारे पास डिप्लोमा फार्मेसी का किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कोई सरकारी संस्था से एफिलिएटेड है या प्राइवेट संस्था से? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जो ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर जो है, जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एफिलेटेड है। और अभी से एफिलेटेड नहीं है, ये सबसे पहले 2003 में जब ऑनरेबल चेयरमैन सर ने इस कॉलेज को बनाया, जब से यहाँ से कोर्सेज रन हुए, ठीक है, तो तब से ये, उस समय ये HP यूनिवर्सिटी शिमला वहाँ से एफिलेटेड था। जब एक नई यूनिवर्सिटी हिमाचल में बनी जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, या उसके विश्वविद्यालय जो बना, तकनीकी विश्वविद्यालय गवर्नमेंट का, वो हमीरपुर में। और जो हमारा डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सारे के सारे HP टेक्निकल बोर्ड धर्मशाला जो है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, वहाँ से संबंध रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताओ कि इसके चेयरमैन साहब कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से ईयर से इस संस्था को चला रहे हैं? डॉक्टर साहब, चेयरमैन साहब जो हैं, वैसे बेसिकली अगर उनका कहें, जो उनकी नेटिव डिस्ट्रिक्ट है या नेटिव टाउन है, वो तो डिस्ट्रिक्ट मंडी वाला जो हमारा सिटी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से हैं। लेकिन करंटली वो बसाल चंबाघाट, सोलन में जो एक बसाल चंबाघाट से थोड़ा सा दूर बसाल एक जगह है, वहाँ उनका घर है और वो वहाँ आजकल वहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जब से मैंने PhD किया है फिजिक्स में, तो ऑब्वियसली फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया है, और डिप्लोमा में भी जो फिजिक्स है, जहाँ हम डिप्लोमा के बच्चे तैयार करते हैं, वहाँ भी मैंने फिजिक्स पढ़ाया है। तो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स आपने डॉक्टर साहब बताई, जैसे B.Tech है, डिप्लोमा है, फार्मेसी है, तो फिजिक्स का क्या रोल देखते हैं आप इंजीनियरिंग में? जैसे इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, कंप्यूटर्स होगी या फिर मैकेनिकल होगी, फिजिक्स का क्या रोल रहता है? इसके बारे में कुछ बताएं बच्चों को या अपनी ऑडियंस को। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले मैं फिजिक्स जो है हमारे पास यहाँ, जिसको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो ये इंजीनियरिंग के करिकुलम में है। तो इंजीनियरिंग के करिकुलम में क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिक्स को क्यों पढ़ाया गया या क्यों ज़रूरी है। तो मैं कुछ एक चीज़ें इसमें से शायद अच्छी लगेगी, हम सबको अच्छी लगेगी, जो मैं बात बोलने वाला हूँ। तो अब जैसे अगर मैं फिजिक्स की एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखूँ, एक्चुअली अगर मैं कहूँ जो इंजीनियरिंग है, ये फिजिक्स इज़ द मदर ऑफ इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली यही बात है।
जो कुछ भी आज की डेट में इंजीनियर कर रहा है, वो सारे के सारा बेस्ड है जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल लॉज हैं नेचर के, जिनको डिस्कवर किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जो नॉलेज, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, उसी को जो है इंजीनियरिंग ने यूज़ किया है आगे। अब इसका एक एग्जांपल दूँ डॉक्टर साहब, जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा रहा। मैं एक दिन वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में मेरी एक नज़र पड़ी। तो न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ कि वहाँ एक हेडलाइन थी, तो उस हेडलाइन ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने उस न्यूज़ को पढ़ लिया। तो हेडलाइन ये थी या न्यूज़ ये थी उस टाइम कि जो मतलब एक हमें मतलब वो मेरे लिए एक सोल स्टरिंग एक इस तरह सा एक्सपीरियंस रहा उस न्यूज़ को पढ़ना कि एक्चुअल और मैं बहुत डीपर लेवल पे इंजीनियरिंग को देख पाया, फिजिक्स को देख पाया इंजीनियरिंग के साथ, या इंजीनियरिंग में फिजिक्स का रोल देख पाया। अब वहाँ उसमें क्या था कि इंजीनियर्स जो हैं, इन लोगों ने डिज़ाइन की वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बोतल। अब वो जो डिज़ाइन किया स्मॉलेस्ट बोतल, और अगर मैं डॉक्टर साहब उसकी कैपेसिटी की बात करूं कि कैपेसिटी उस बोतल की कितनी रही होगी, तो आप हैरान होंगे कि दैट बोतल कैन जस्ट स्टोर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब नाउ यहां प्रिसिशन देखिए आप, या इंजीनियरिंग का एक इतने माइक्रो लेवल पे किसी चीज को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग या वो डिज़ाइन या जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्होंने इसको इतनी छोटी सी बोतल। अब सबसे क्वेश्चन उठता है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल को स्टोर कर सके। अब मैं अगर यहीं से इस चीज़ को देखूं तो हमारे पास क्या है, मेडिकल साइंस में इस चीज़ की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अब हम मॉलिक्यूल, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल है तो वहाँ ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जब भी हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स बॉडी के या बहुत अंदर पार्ट्स बॉडी के, जहाँ एक बहुत माइन्यूट टू माइन्यूट क्वांटिटी में हमने किसी चीज़ को ट्रीट करना है या सेलुलर लेवल पे करना है, तो वहाँ की इसकी कितनी एप्लीकेशंस हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के बगैर जो है वो आप किसी भी ब्रांच को नहीं चला सकते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम में देख लो, जैसे हम देखते हैं आजकल की दुनिया में, जैसे सीटी स्कैनर है, ईईजी है, ईईसीजी है, ईएमजी है, या इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम्स हैं, तो कोई भी जो है वो फील्ड जो है फिजिक्स के बिना अधूरी है। तो आपने ठीक कहा कि इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। तो आने वाले बच्चों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब भी, क्या करना चाहिए और इस फील्ड में क्या क्या स्कोप्स हैं टेक्निकल क्षेत्र में फिजिक्स के? देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। उसमें मैं एक्चुअल फिजिक्स क्या है थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें हो सकता है एक हाइप या अगर मैं बात करूँ तो किताबों के लेवल पर है, तो ज़्यादा एक्चुअल जो फिजिक्स इन प्रैक्टिकल इन इट्स प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है उसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा बाद में। पहले मैं आपके इस चीज़ का आंसर दूँ, और उससे पहले एक चीज़ मैं और जोड़ना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन हम लोग देखना चाहें फिजिक्स की इंजीनियरिंग के साथ, तो मुझे एक बहुत चीज़ याद आई उसी टाइम जब आपने क्वेश्चन किया था मुझे, वो मैं मिस कर गया आपको उस बात का आंसर करना। तो वो क्या था कि वो एक बेसिक सा का लॉ हम लोग पढ़ते हैं, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंपल सा। तो फिर मुझे एक क्यूरियोसिटी जागी कि फेराडे ने इतना लॉ को जब मैंने समझा तो मैं कहा फेराडे के बारे में भी कुछ मुझे जानना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बड़ी एक हैरान करने वाली एक बात मिली कि वो जिस समय उन्होंने इसकी खोज की, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, तो उस समय वो इस चीज़ के लिए जो वहाँ के गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उनकी कंटेम्प्रेरी, वहाँ गए और उनको कहते हैं कि एक आइडिया है और मैंने एक ऐसा लॉ मुझे मिला है कि जिससे इस दुनिया को, जो पूरी की पूरी दुनिया है, इसको मैं जगमगा सकता हूँ। ये इस सारी चीज़ में पूरी की पूरी जो दुनिया है इसको रोशन करने का मादा है। तो उनका उस टाइम की बात है। एक्चुअली फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये वही है लॉ जिसके ऊपर सारे के सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमारे रन करते हैं, हम एसी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस समय तक जो एक आइडिया था या जो एक ओपिनियन या परसेप्शन थी वो ये थी, करंट तो सब जानते थे, बैटरी बन चुकी थी डीसी बैटरीज,
तो उस समय जो लाइट का सोर्स था वो बैटरीज थी, हमारे पास डीसी बैटरीज थी। लेकिन आज अगर हम सोचते हैं, देखें, क्या डीसी बैटरी से हम एक प्रॉपर 24/7 एक बिल्डिंग का जितना भी बिजली का खर्च है पूरा कर सकते हैं? ये इकोनॉमिकल रहेगा नहीं सर। तो जो जानते हैं उनको इस तरह से गुजरना भी पड़ता है। तो मुझे लगा, मैं कहा यार ये कितने विजनरी फैराडे लॉ जो उन्होंने दिया। फिर मैं फैराडे के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। तो अब आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है उस चीज़ की। अब इसमें इंजीनियरिंग का पार्ट ये आया कि एडिसन ने उन्होंने बल्ब बना दिया, तो बना दिया, कुछ इंजीनियर कर दिया। अब उसमें से उसी के एक्सटेंशन आज हम एलईडीज में देखते हैं या और भी जो टेक्नोलॉजी गई है। तो ये सारे के सारा जो है, ये अगर हम ढंग से देखें तो इस इंजीनियरिंग को जो इनपुट मिल रहा है या जो एक्चुअल जिसके बगैर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते फिजिक्स से सर। एग्जैक्टली तो ये एक छोटी सी परिचर्चा हमने करी आज। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस परिचर्चा में आए। और मुझे आशा है कि जो आने वाली पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो फिज़िक्स के क्षेत्र में कुछ नाम अपना कमाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस परिचर्चा से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।